हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। क्लास 12 की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के नाम से। इसमें कुछ डिजीज दी गई हैं, कॉमन ह्यूमन डिजीज दी गई हैं। आज पूरे वीडियो में हम लोग वही सारे देखेंगे, एक्सेप्ट जो नया ऐड हुआ है। एक तो अपना, एक मिनट रुकेगा, एक अपना डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, ये तीनों हम लोग छोड़ देंगे। ये तीनों हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें अपन ये तीनों डिजीज देखेंगे। बाकी जितनी भी अपनी डिजीज आती है, आप रिंग वॉर्म ले लो, उसके अलावा एलिफेंटियासिस देख लेंगे, और मतलब टोटल बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन, फंगल, जितनी भी डिजीज अपने एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो सारे हम लोग इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। टोटल 28 या 30 मिनट आपको जाएगा। और बाकी का ये जो तीनों है, ये तीनों हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें ये तीनों कवर करेंगे। पहले अगर बात किया जाए ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको पैथोजन कहा जाता है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको पैथोजन कहा जाता है। वो पैथोजन आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, और आपका प्रोटोजोआ भी हो सकता है। आपके एनसीईआरटी में जितनी भी डिजीज मेंशन है, हम लोग हर एक को डिटेल में करेंगे, लेकिन कुछ का उन्होंने सिर्फ नाम दिया हुआ है, उसके बारे में डिटेल में नहीं गए हैं। तो जैसे डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया, इसके बारे में वो डिटेल में नहीं गए हैं। टाइफाइड एंड निमोनिया, ये दोनों आपका बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया से कॉज होता है, बैक्टीरिया कॉज करता है। ये दोनों का हम लोग डिटेल पूरा अच्छे तरीके से करेंगे। वायरस कॉमन कोल्ड कॉज करेगा, प्रोटोजोआ से मलेरिया, अमीबियासिस है, अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। फंजाई क्या क्या कलर है, रिंगवॉर्म कॉज करता है, और साथ ही साथ हेलमिंथिस क्या करते हैं, स्कैरिएसिस, और दूसरा एलिफेंटियासिस, या इसी को फाइलियासिस बोला जाता है। हिंदी की अगर बात किया जाए तो इसको हाथी पांव कहते हैं। हाथी पांव नाम से तो ये एलिफेंटियासिस को बोल दिया जाता है कि मतलब नीचे के जो लोअर लिम्स होते हैं, पैर होता है ना, वो स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से बोला जाता है। तो एक है स्कैरिएसिस और दूसरा है एलिफेंटियासिस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, बैक्टीरिया की। एक टाइफाइड पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे निमोनिया। तो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज का दिया गया अपने एनसीईआरटी में टाइफाइड। डिजीज का नाम है टाइफाइड, और सबसे ज्यादा जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगा। मतलब हाई फीवर आपका रहता ही है, उतरता नहीं है। 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो भी बाहर जाके तैयारी करते हैं ना, आप कानपुर जा रहे हो, आप इलाहाबाद जा रहे हो, आप बिहार का मुझे आइडिया नहीं, आप पटना जा रहे हो, आप कोटा जा रहे हो। टाइफाइड और डेंगू एक ऐसी चीज है जो मतलब ज्यादातर बच्चों को होता ही है, ये सारी चीजें। तो आपको समझ में आता है कि टाइफाइड में बेसिक चीजें, टेस्ट कौन सा होता है, टेस्ट होता है आपका विडाल टेस्ट, तो ये टेस्ट के बारे में भी सबको पता होता है। हाई फीवर रहता है, ये भी पता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, ये वो भी आपको पता है। तो डिजीज है टाइफाइड, पैथोजन है आपका साल्मोनेला टाइफी। जब भी कोई भी डिजीज आप पढ़िएगा, कोई भी पढ़िएगा, तो पैथोजन जो उस डिजीज को कॉज कर रहा है उसका नाम जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन है जो टाइफाइड को कॉज कर रहा है, कौन है उस बैक्टीरिया का क्या नाम है। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। और देखो ना, टाइफाइड दिया गया था, आपको नाम से भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। टाइफी इधर दिया गया है और टाइफाइड आपका डिजीज का नाम है, तो उधर से आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ। तो साल्मोनेला टाइफी क्या कर रहा है, आपका टाइफाइड कॉज कर रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। गंदा खाना पानी होगा तो आपको टाइफाइड होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, इसलिए जो भी अपने घर से दूर रहता है, ज्यादातर घर पे रहने वालों के टाइफाइड के केसेस बहुत कम आते हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा आते हैं, स्टूडेंट्स में आते हैं जो लोग बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है में किस तरीके का खाना और पानी मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पैथोजन इंटर करता है। सिम्टम्स क्या रहेगा, हाई फीवर रहेगा, कमजोरी, हाई फीवर है, कमजोरी लगेगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, हाई फीवर, वीकनेस रहेगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। कुछ सीवियर केस होता है, जैसे आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया या फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है और उसके बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। हालांकि यहां तक कि नौबत उतनी पहुंचती नहीं है, बहुत बहुत रेयर केस ऐसा होता है जहां पे ऐसा जाए, क्योंकि आपने भी सुना है कि अक्सर मतलब 10 में एक बच्चे को टाइफाइड हुआ ही है कभी ना कभी, जो भी बाहर रह के पढ़ने गया, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर ठीक हो जाता है। तो आप नॉर्मल उनका ट्रीटमेंट कराइए, जितने भी दिन का डॉक्टर आपको दवा प्रेस्क्राइब करते हैं, आप वो दवा लीजिए, खाना पीना ठीक करिए, पानी, मिनरल वाटर पीजिए। तो इन सारी चीजों से आपका टाइफाइड अगर है वो ठीक हो जाएगा। तो सीवियर केस में जाने की नौबत नहीं आती, लेकिन अगर सीवियर केस है तो आपका इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। टेस्ट है आपका विडाल, मैरी मेलोन टाइफाइड, मैरी इनको बोला गया था, जो कि प्रोफेशन से कुक थी और यही आपकी टाइफाइड कैरियर थी। ओके, नेक्स्ट डिजीज दिया गया आपका निमोनिया। नेक्स्ट डिजीज दिया गया निमोनिया, पैथोजन है, याद रखेगा। निमोनिया तो सबको याद रखेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी सबको याद रहता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी सबको याद रहता है। कौन सा लोग भूल जाते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हर एक बच्चा, मतलब ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बच्चे भूल जाते हैं। एक तो आपको ये वाला पैथोजन याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एंड एरोसॉल बाय इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, खांसा, छींका, तो
उसके जो भी वो छीका वो गया ना कहीं पे, तो उसको जब हम लोग इनहेल करते हैं या फिर यही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग इनहेल कर देते हैं तो वहां से इन्फेक्शन होता है। बाकी अगर वो ग्लास है, उसी ग्लास को हम यूज कर रहे हैं, उसके जो भी उसने छीका वो उस ग्लास पे गया तो हम लोग उसको बार बार टच कर रहे हैं तो वहां से भी फैलने का चांस रहता है। बर्तन है, यही दिया गया कि यूटेंसिल से, शेयरिंग ग्लास से, ग्लास को शेयर करने से या फिर इनहेल करने से ड्रॉपलेट एंड एरोसॉल को जो भी इन्फेक्टेड पर्सन रिलीज करता है। तो ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करेगा, गेट फिल्ड विद फ्लूइड। एल्वियोलाई क्या होती है, फ्लूइड से भर जाती है और जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब एल्वियोलाई आपके लंग से रिलेटेड है तो ऑब्वियस अगर एल्वियोलाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एल्वियोलाई इन्फेक्ट हो रही है तो सीधा आपका रेस्पिरेशन इफेक्ट होगा, सीधे आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी अगर आपका एल्वियोलाई इफेक्ट हो रहा है तो इन्फेक्ट करेगी आपके एल्वियोलाई को, प्रॉब्लम आएगी आपको रेस्पिरेशन में। सिम्टम्स क्या रहेगा, फीवर रहेगा, चिल रहेगा, कफ रहेगा, हेडेक रहेगा। फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक। सीवियर केस में क्या रहता है कि लिप्स एंड फिंगर का जो कलर होता है वो ग्रे से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। सीवियर केस में लिप्स एंड फिंगर का जो कलर होता है वो ग्रे से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक वायरल डिजीज का नाम दिया गया है, इसको याद रखिएगा। देखो वायरल डिजीज में क्या होता है, वायरल डिजीज में अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। वायरल डिजीज का क्या नाम है, कॉमन कोल्ड। पैथोजन कौन है, राइनोवायरस। डिजीज है कॉमन कोल्ड, पैथोजन है राइनोवायरस। हर किसी को कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कॉमन कोल्ड है, पैथोजन है राइनोवायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये भी है, ड्रॉपलेट इनहेल्ड डायरेक्टली फ्रॉम कफ एंड स्नीजिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो छींक रहा है, खांस रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको जुकाम हुआ है तो जब भी आप खांसे छींके पब्लिक प्लेस पे तो आप अपने रुमाल, कोई भी चीज अपने एटलीस्ट क्लोज कर लें, अपने नोज को, अपने माउथ को क्लोज कर दें जिससे आप किसी और को इन्फेक्ट ना करें। तो यही दिया गया है कि अगर ऐसा कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जो खांसता या छींकता है तो वहीं से कोई भी अगर हेल्दी पर्सन है तो उसको होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, पेन, बुक, कप एंड दरवाजा, हम लोग डोर नॉब ना, दरवाजा में जो पकड़ने वाला होता है खोलने के लिए। इन्फेक्ट क्या करेगा, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए, ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, बट जब हम लोग निमोनिया में देखे थे तो निमोनिया में क्या था, ये एल्वियोलाई को इन्फेक्ट कर रहा था जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन जो कॉमन कोल्ड है वो आपके नोज को इन्फेक्ट करेगा, नोज को, मतलब आपको नेजल पैसेज में प्रॉब्लम आएगी और रेस्पिरेटरी पैसेज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, लंग्स से कोई रिलेशन नहीं है, लंग्स में कोई दिक्कत नहीं आती। कहां इन्फेक्ट करेगा, नोज में और रेस्पिरेटरी पैसेज में। सिम्टम्स क्या रहेगा, नाजल कंजेशन, नाक जाम हो जाती है, ओके, डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रॉट हो जाएगा, कफ, हेडेक, हॉर्सनेस, टायर्डनेस, ये सारे सिम्टम्स है। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है ये कॉमन कोल्ड में कौन कौन सी चीजें आती है। बेसिक ये देखो कुछ पॉइंट्स होंगे, ज्यादातर तो मिलता है, जैसे फीवर आपका सस्टेन्ड हाई फीवर आपका निमोनिया में भी, टाइफाइड में भी था, और हाई फीवर आपका निमोनिया में भी था, दोनों में था। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो डिफरेंट हो जाती है तो आपको मेनली वही याद रखना है। तो नाजल कंजेशन इसमें है, अनडिस्चार्ज हो रहा है। सोर थ्रॉट है, सोर थ्रॉट आ जाए तो समझ जाना है कि आपका कॉमन कोल्ड है। हॉर्सनेस है, टायर्डनेस है, कफ रहेगा, हेडेक रहेगा, और लगभग आपका 3 to 7 डेज में आपका ठीक भी हो जाता है। 3 to 7 डेज आपका ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, इसके बाद आपका ठीक हो जाता है। तो वायरल डिजीज में सिर्फ एक दिया गया है, वो है आपका कॉमन कोल्ड। प्रोटोजोन डिजीज में 2 है, मलेरिया एंड अमीबिएसिस। मलेरिया हम लोग अलग से देखेंगे, जब अपन डेंगू पढ़ेंगे और चिकनगुनिया पढ़ेंगे तब अपन मलेरिया पूरा देखेंगे, मलेरिया का पूरा लाइफ साइकिल हम लोग पूरा तब देख लेंगे। बाकी अभी अमीबिएसिस ही देखते हैं। तो डिजीज है अमीबिएसिस, अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। पैथोजन है एंटामीबा हिस्टोलेट का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा आपका हाउस फ्लाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, हाउस फ्लाई एज अ कैरियर काम करता है, याद रखिएगा, और मैकेनिकल कैरियर होता है। ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड कंटेमिनेटेड, उसको कंटेमिनेट कर देते हैं। ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीकस, इन्फेक्टेड पर्सन के फीकस से ही वो पैरासाइट को ट्रांसमिट करेंगे फूड में और उसको कंटेमिनेट करेंगे। वाटर एंड फूड मेन सोर्स होता है इन्फेक्शन का, वाटर एंड फूड मेन सोर्स होता है इन्फेक्शन का। कहां पे वाटर एंड फूड मेन सोर्स और था, कहां पे कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड प्रॉब्लम था, वो था आपका टाइफाइड। टाइफाइड में भी आपका कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से आपको टाइफाइड हो रहा था, और सेम आपका यहाँ पे था। नेक्स्ट क्या है, हेलमिंथिस डिजीज है। डिजीज है आपका स्कैरिएसिस, पैथोजन रहेगा आपका स्कैरिस, ठीक है, और डिजीज है आपका स्कैरिएसिस, पैथोजन रहेगा आपका स्कैरिस। स्कैरिस क्या होता है, कॉमन राउंड वर्म होता है, कुछ इस तरीके का आपका एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है, आपने देखा होगा, ठीक है, मेल फीमेल दोनों उन्होंने बना रखा है। स्कैरिएसिस है, पैथोजन है स्कैरिस, कॉमन राउंड वर्म हम लोग इसको कहते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट। जो एग होता है पैरासाइट का, एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जो पैरासाइट का एग होता है वो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीकस के साथ निकल जाता है बाहर, और वही
जाएगा पानी में जाएगा, पानी से मिट्टी में जाता है। अब उतने तो आप लोग समझदार हैं, पानी से मिट्टी में जाएगा, फिर वो मिट्टी से जहां भी वहां पे आसपास फ्रूट्स की या फिर वेजिटेबल की खेती होती है तो वहां पे वो इन्फेक्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी फ्रूट लेकर के आए मार्केट से या फिर आप वेजिटेबल्स लेकर के आए, कोई भी चीज आप मार्केट से लेकर आ रहे हो तो उसको सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए। आई होप अब अगर आप लोग अभी तक अवॉइड कर रहे हो तो ये वाली कहानी सुनने के बाद कि इन्फेक्टेड पर्सन के फीकस से एग, पैरासाइट का एग निकल जाता है, तो इसके बाद आप लोग उसको वॉश करके खाना स्टार्ट कर देना। तो कंटेमिनेट करता है सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स को, इसलिए जब भी कोई भी चीज खाओ, बाहर से सब्जी लाओ या फिर फल लेकर के आओ तो उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से धुलने की जरूरत होती है। सिम्टम्स क्या रहेगा? इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। नेक्स्ट डिजीज का नाम दिया गया एलिफेंटिएसिस एंड फाइलियरियासिस, और इसी एलिफेंटिएसिस को बोला जाता है हाथी पांव। ठीक है, हंस हम इसलिए रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज की वजह से करें, नहीं, ठीक है, ये नाम से बहुत ज्यादा लिंक कर देता है। पैथोजन रहेगा वाउकेरिया, इसी को बोलते हैं फाइलेरियल वर्म, वाउकेरिया ब्रोंकोफ्टी एंड वाउकेरिया मलाई है, बट आप उसको कुछ भी बोल दो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? थ्रू द बाइट बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, फीमेल ही काटती है। ठीक है, तो फीमेल और मेल में तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको याद रहेगा मॉस्किटो वेक्टर होता है। और हाउस फ्लाई कहां पे था? हाउस फ्लाई आपका था एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबियासिस में हाउस फ्लाई आपका मैकेनिकल कैरियर की तरह काम कर रहा था, लेकिन जब हम लोग एलिफेंटिएसिस देख रहे हैं तो वहां पे कौन है? वहां पे फीमेल मॉस्किटो एज अ वेक्टर काम कर रहा है। सिम्टम्स क्या रहेगा? स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन का? लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, जेनाइटल ऑर्गन, कभी कभी जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्ट हो जाते हैं, ज्यादातर लोअर लिम्स अफेक्ट होते हैं, बट कभी कभी जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्ट हो जाते हैं। पैथोजन लिव्स मेनी ईयर्स, पैथोजन उन ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा साल तक रहता है। यही चीज देखो एनसीईआरटी, हर एक लाइन यहाँ पे मैंने लिखा है, हर एक लाइन, ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो कि एनसीईआरटी से मैंने कुछ अलग लिख दिया, और ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो कि एनसीईआरटी के मैंने यहाँ पे छोड़ी हो। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट है आपकी फंगल डिजीज। डिजीज का नाम है आपका रिंगवर्म, मोस्ट कॉमन डिजीज होती है मेंस के अंदर, और इन्फेक्शियस होता है रिंगवर्म कि अगर एक जगह पे अगर आपने उसको वहां पे खुजली कर दी, इसलिए बोला जाता है कि अगर कहीं पे भी आपको इचिंग हो रहा है तो उसको वहां पे, कोई भी नॉर्मल रिंगवर्म की बात नहीं, कोई भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दाना है, छोटा भी दाना आपको वहां पे इचिंग हो रहा है तो उसको खुजलाया नहीं जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, अदरवाइज क्योंकि वो इन्फेक्शियस हो जाता है, अदरवाइज वो फैल जाता है। तो रिंगवर्म भी इन्फेक्शियस है। ठीक है, पैथोजन है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। याद करने लायक ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। देखो अगर आप लोग नीट एस्पिरेंट्स हो तो पूरा कोई भी आप नीट के हो, आप क्लास 12th कर रहे हो, अगर ऐसा सोचोगे ना कि अभी पढ़ लेता हूं और एग्जाम आएगा तब एक साथ पढ़ेंगे, अगर आपने ऐसा सोच रहे हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन अगर आप आज से ही थोड़ा थोड़ा साथ साथ रिवाइज करते चलोगे ना, तो लास्ट मोमेंट पे ना तो आपके उतना बर्डन आने वाला है और जल्दी थोड़ा रिकॉल भी चीजें हो जाएंगी। नहीं तो इतने अजीब अजीब से ना, आज आपको लग रहा है कि ठीक है माइक्रोस्पोरम इजी है, ठीक है आप याद कर लोगे, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, आज आपको लग रहा है कि इजी है, 3 ही है। बट एग्जाम टाइम पे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नीट के एस्पिरेंट्स हो, एग्जाम टाइम पे आपके पास पूरी बुक हो जाती है। ठीक है, उस टाइम पे याद करना बहुत टफ हो जाता है और मन भी नहीं करता, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग अपने पास। इसीलिए अभी से आपके पास टाइम है, जून चल रहा है, वो भी स्टार्टिंग हुआ है, अभी से आपके पास टाइम है, तो थोड़ा करके अभी से ही रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा रिंगवर्म का? फ्रॉम सॉयल और बाय यूजिंग टॉवेल, क्लॉथ एंड कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। किसी भी, देखो वैसे भी आप लोग अब इतने बड़े हो गए हो कि किसी का भी फैमिली में ही आपका सोप अलग होना चाहिए, टूथब्रश तो खैर सबका ही अलग होता है, आपका सोप अलग होना चाहिए, आपका टॉवेल भी अलग होना चाहिए। बट ये ऐसा है कि इसमें ठीक है कंघी वंगी भी अलग कर लेते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल की चीजें आपको अलग ही रखनी चाहिए। ठीक है, सोप नहीं कर सकते तो टॉवेल तो बहुत बेसिक सी चीज है, उसको तो अलग ही रखा करो। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर बात किया जाए, सिम्टम्स कौन कौन से होंगे? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्कैली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, नेल्स, स्किन एंड स्कैल्प। इंटेंस इचिंग होगी, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, रिंगवर्म है तो मतलब इचिंग होगी, इचिंग बहुत ज्यादा होती है। ये था अपना पूरा फंगल डिजीज रिंगवर्म के बारे में। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प करते हैं फंगस को ग्रो करने में, ये तो जब अपन वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, कौन सा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, वहां पे तो पूरा फंगस के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है, जहां से हर बार क्वेश्चन भी आता है, वहां पे हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, हीट एंड मॉइस्चर फंगस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लास्ट में एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया गया है कि थोड़ा उन्होंने समराइज करने का ट्राई किया है कि कौन कौन से ऐसा डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होता है फूड एंड वाटर के थ्रू। एक था आपका टाइफॉइड, एक था आपका अमीबियासिस, एक था आपका स्कैरियोसिस। ठीक है,
और एयरबॉर्न डिजीज कौन कौन सा था? निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। निमोनिया किसको इफेक्ट कर रहा था? निमोनिया इफेक्ट कर रहा था आपका एल्वियोलाई को इफेक्ट कर रहा था, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जो कॉमन कोल्ड था वो आपके नोज वाले एरिया को, रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट कर रहा था, लंग्स को इफेक्ट नहीं कर रहा था। निमोनिया, सॉरी कॉमन कोल्ड, निमोनिया तो कर रहा था, निमोनिया आपके एल्वियोलाई को इफेक्ट कर रहा था जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। और इंसेक्ट वेक्टर कहाँ कहाँ पे था? एक तो मलेरिया में है और दूसरा फाइलियरियसिस में है। एक हाउस फ्लाई कहाँ पे वेक्टर था? हाउस फ्लाई आपका वेक्टर था एंटामीबा वाले में, अमीबियसिस में, सॉरी अमीबियसिस में था, जब अमीबिक डिसेंट्री हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे था। एक मिनट, हाँ अमीबिक डिसेंट्री में एंटामीबा मैंने बोला था, पैथोजन मैंने बोल दिया था। एंटामीबा हिस्टोलेटिका, अमीबियसिस, अमीबिक डिसेंट्री, यहाँ पे आपका हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर था। लेकिन अगर मॉस्किटो की बात किया जाए तो इंसेक्ट वेक्टर की, तो वो आपका मलेरिया है और पाइलियरियसिस है। हम लोगों ने जितने भी कॉमन डिजीज दिए गए थे आपके इस चैप्टर में वो सारे हम लोगों ने एक बार पढ़ लिए हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखो कोई भी इससे ना बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो भी अभी मैंने आपको पार्ट बताया ना, इसमें से आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। इस बार का जो पेपर आया था नीट का बहुत ज्यादा टफ था, ठीक है, नो डाउट टफ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एनसीईआरटी के बाहर था। 2-3 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी के बाहर थे। एक बात को समझो, वो 2-3 क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो आपको ही नए लग रहे थे। अगर ऐसा है 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है तो पूरे देश के जितने भी बच्चे दे रहे हैं उनके लिए भी वो करना अप्रोक्स नामुमकिन था, ठीक है। जो बच्चे हैं जो कई सारी बुक पढ़ते हैं या फिर एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो तो उनकी बात अलग है, उन्होंने वो अटेम्प्ट किया होगा, बट ज्यादातर यही है कि किसी ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। अगर कुछ भी ऐसा नया आता है तो फोकस करो, एटलीस्ट एनसीईआरटी से जो भी आए वो आपका गलत ना हो। और नीट आपका एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है। अब घुमा के पूछेगा तो इसलिए तैयार हो, इजी पूछे तो भी, टफ पूछे तो भी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, क्वेश्चन कैसा भी आएगा आपका अच्छा ही पेपर करके आओगे आप, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉमन डिजीज सारा पढ़ लिया है। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया बचा है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।